हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पर अपनी जो है चाय बना रही थी सुबह के, और बस उसके बाद किचन साफ़ कर रही थी। और आज हमारे खाने में बन रहे थे मसाले के चावल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर मुझे सब चीज़ पसंद है माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, बट मसाले के चावल भी पसंद है। तो बस यहाँ पर हमारा जो खाना है वो तैयार हो गया था रायते के साथ। और आज हमने लगाई थी मशीन। और ये मेरे भाई हैं और ये कुछ SIR फॉर्म के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। SIR का उसके संबंध में है। ये आपको BLO आपके द्वार पर एक गणना प्रपत्र देके जाएगा, जिसे एन्यूमरेशन फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आपको बड़ी ही सावधानी से भरना है। सबसे पहले आप यहाँ आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि भरेंगे। दूसरे कॉलम में है आधार नंबर, जो कि वैकल्पिक है, बेहतर होगा कि आप इसे भरें। तीसरे नंबर पर है मोबाइल नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर चालू हो जिससे BLO आपसे बाद में संपर्क कर सके, ऐसा नंबर आप उसे दें। उसके बाद पिता का नाम, जो आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम लिखा है उसे डालें। उसके बाद ये पिता अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो आप डालें, नहीं है तो इसमें NA लिख देंगे। उसके बाद माता का नाम, उसके बाद माता का एपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो लिख देंगे, नहीं है तो NA लिख देंगे। उसके बाद यदि आप शादीशुदा हैं तो आप, अगर पत्नी है तो अपने पति का नाम, और पत्नी है तो अपनी पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर यहाँ भर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण ये नीचे के 2 कॉलम हैं, जिसमें दिया गया है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर आपका मतदाता सूची में 2003 में नाम है, ये आप अपने BLO से पता कर सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, या आपके किसी पड़ोस में किसी जागरूक नागरिक ने जरूर निकाला होगा। तो उसमें जो आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम है, एज इट इज नाम यहाँ आप लिख देंगे पुरानी 2003 की सूची के अनुसार। उसके बाद यदि वहाँ पे एपिक संख्या उपलब्ध है तो लिख देंगे, वरना इसे खाली छोड़ देंगे, NA लिख देंगे। उसमें अपने संबंधी का नाम ज़रूर लिखें, पिता का या फिर अपनी पत्नी पति का। उसके बाद आप संबंध लिख देंगे पिता। उसके बाद यहाँ पे जिला जो उस वक्त 2003 में आपका लगता हो, क्योंकि बाद में परिसीमन हुआ, कुछ जिले नहीं भी बने, तो पहले जैसे हापुड़ है तो गाजियाबाद लगता था 2003 में, तो आप गाजियाबाद भर देंगे। राज्य उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र जो था वो हापुड़। यहाँ पे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है, जो कि आपको 2003 की मतदाता सूची के दाईं तरफ मिल जाएगी। उसके बाद आपको भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको क्रम संख्या लिखनी है, यानी 2003 की मतदाता सूची में किस क्रम पे आपका नाम अंकित था। अब आप इधर आ जाइए। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था, आपके माता पिता दादा दादी में से किसी का भी नाम था, तो 2003 का जो डेटा है आप एज इट इज यहाँ लिख देंगे। फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना। जान लीजिए, यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है और आपके किसी संबंधी माता पिता दादा दादी का, तब आप इसे भरेंगे, फिर आप इसे खाली छोड़ देंगे। यदि आपका 2003 में खुद का था तो इसे भरने के बाद आप इधर भरेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं। और कुछ अगर समझना है अपने BLO से संपर्क करें। यहाँ पे सबसे ऊपर BLO का नाम और फ़ोन नंबर दिया है। इसकी 2 सेट हैं, ये 2 कॉपी में है। एक कॉपी में रिसीविंग जरूर लें, यहाँ BLO के हस्ताक्षर कराएं, यहाँ स्वयं के हस्ताक्षर तिथि सहित करें। इसमें बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं। धन्यवाद। उसके बाद चली गई थी अपने कॉलेज, उन्हें क्योंकि अपने कॉलेज से कुछ ज़रूरी काम था। और जब कॉलेज गई तो वहाँ पर अपना कुछ अलग ही काम चल रहा था कॉलेज में। और बस वहाँ से आते मैं समोसे ले आई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और साथ में लाई थी रज़ाई के कवर, हमने वो चढ़ाए। और मैंने बनाया था भैया एग ब्रेड, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और मेरे कुछ जुड़े हुए पैसे मैं सोची आपके साथ दिखा देती हूँ, छोटे छोटे प्यारे से नोट हैं। और मेरे आज की यही ब्लॉग, मिलते कल के अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।